विधायक कालीचरण सर्राफ द्वारा शनिवार को वार्ड 126 के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सेक्टर 6 व 15 को जोड़ने वाली पुलिया के नवीनीकरण का कार्य का शुभारंभ किया गया। साथ ही सेक्टर 15 में नाले के पास टूटी हुई सड़क अतिक्रमण को हटाने, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सुरक्षा गेट लगाने, सड़क निर्माण करने सहित विभिन्न विकास कार्य विधायक कालीचरण सर्राफ द्वारा कराए गए हैं, जिस कारण स्थानीय निवासियों ने विधायक का क्षेत्र में स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर विभिन्न विकास समितियों के पदाधिकारी, स्थानीय निवासी व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्षेत्रवासियों ने पार्षद ओम स्वामी का भी 5 वर्षों तक लगातार श्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा भी उपस्थित रही। जी, आपको भी अच्छे संचालन के लिए आपने सौगातों की घड़ी लगा दी है। 15 सेक्टर, 6 सेक्टर और यहाँ तक 12 सेक्टर वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या क्या विकास कार्य आपने इस दौरान लोकार्पण? देखिए, जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बिना राजनीतिक भेदभाव के विकास कार्य करने में विश्वास रखती है और उसी का ये परिणाम है कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यदि विकास का काम यदि कहीं पर हुआ है तो वो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और जहाँ तक सेक्टर 6 और 15 के बीच की ये पुलिया का सवाल है, नाले के ऊपर जो पुलिया है ये बिल्कुल अधर हो गई थी और टूट फूट गई थी, तो इसका पुनर्निर्माण कराने के लिए हमने नगर निगम से 1 करोड़ 10 लाख रुपया स्वीकृत करवाया है और इसका काम आज से प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये नाले पर दोनों तरफ दीवार टूट गई थी और अंदर अतिक्रमण हो गया था, वो अतिक्रमण हटवा करके और दीवार हमने बनवा दी है। ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से ये दीवार जो है सेक्टर 15 से लेकर 15 ये 6 नंबर सेक्टर, ये नीति नगर 13, ये अपने क्या कहते हैं 14 नंबर सेक्टर और 5 नंबर और 9 नंबर वहाँ तक ये सड़क गई है, ये दीवार गई है, ये पूरी दीवार बनवा दी है। इसी प्रकार से यहाँ लोगों ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अभी तक मालवीय नगर के 40 कॉलोनीज में हमने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए और 15 कॉलोनीज में सीसीटीवी कैमरे पाइपलाइन में हैं, वो लग रहे हैं, व्यवस्था हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ लोगों ने कहा कि बैडमिंटन कोर्ट होना चाहिए, तो बैडमिंटन कोर्ट हम यहाँ पर बनवा रहे हैं। यहाँ के बुजुर्गों ने, मालवीय नगर के लोगों ने कहा कि अटल क्लब होना चाहिए, तो हमने वार्ड नंबर 133 में अटल क्लब का निर्माण करवाया और वार्ड 133 में हमने बैडमिंटन कोर्ट और वार्ड नंबर 129 में बैडमिंटन कोर्ट। जहाँ जहाँ लोगों ने जो जो समस्या बताई उसका समाधान करने में हम कहीं पीछे नहीं हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस बार मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के जो 15 वार्ड बने हैं, 15 के 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छे वोटों से जीतेगी। सबसे बड़ी समस्या है, आपने बोला 85 सैंक्शन कराए हैं इस विधानसभा के लिए और जहाँ तक सीवरेज की समस्या का सवाल है, 85 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार से हमने अमृत योजना 2 के अंतर्गत यहाँ स्वीकृत करवाए हैं और जल्दी ही मुझे आशा है कि उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। कि आपने 1996 में इसी पुलिया का एक सेतु बनाया था जो 6 सेक्टर को 15 सेक्टर से जोड़ता है और अब वापस इसका जब जीर्ण शीर्ण हो गया तो वापस सौभाग्य आपके प्रयासों से हुआ कि ये वापस बढ़ रही क्या? देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जो चीज़ 96 में बनी थी और उसको पुनर्उद्धार करने का अवसर भी हम लोग को अभी मिला कालीचंद जी के माध्यम से। तो हम लोग बहुत ही पूरे सेक्टर के लोग बहुत साधुवाद देते हैं कि ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल था लेकिन उसको आसान किया पहले भी और अभी भी। और 1-2 कोई विकास कार्य नहीं हुए, अगर विकासों की गिनती कराऊंगी मैं तो लंबी कतार है। मालवीय नगर में सब लोग जानते हैं, सड़क, नाली हो, गटर हो, सीवर हो, हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, हर चीज़ में प्राथमिकता है। और जब हम कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को आदर्श बनाएंगे तो आदर्श बनाने के लिए हम लोग सब प्रयत्नरत रहते हैं और यहाँ की विकास समिति सभी लोगों को साधुवाद है कि वो लोग बहुत मेहनत से एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम होता है। तो विकास की गंगा बहना जिसको कहते हैं, वो अगर किसी को देखना है तो आके मालवीय नगर में देखे। ये इन्होंने एक्सीएन साहब जो नगर निगम ने हमसे कमिटमेंट किया है, उन्होंने हमें कहा है कि 8 मंथ्स में तैयार कर देंगे इसको। तो क्या चौड़ी होगी या इसी को नहीं, यही रहेगा क्योंकि हेवी व्हीकल्स इधर नहीं जाना है, ये कनेक्टिविटी है अपने सड़कों की। तो हमारी जो 4 व्हीलर चली जाए लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाएगी, जो साइज है वही रहेगा, स्ट्रेंथन होगा बस। ये कब तक बंद रहेगा? क्या गेट बंद रहेगा इस दौरान? हाँ, ऑफ कोर्स उधर गेट बंद रहेगा। जब निर्माण कुछ होता है तो कुछ विकास के साथ कुछ वेट भी करना पड़ता है। 8 महीने मान लो, 8 महीने।
उद्घाटन किया गया गेट का, वो क्या 15 सेक्टर में हमारे मात्र 45 वोट हैं, फिर भी आप देखिए कि कैसे विकास की गंगा बही है कि हाँ गेट लगवाया, हमने सीसीटीवी लगवाई, हमने जो दीवारें जितनी टूटी हुई थी सारी दीवारों की रिपेयरिंग करवाई। तो काम तो ये लोग बोलते हैं और कालीचंद जी हमारे क्षेत्र के विधायक ऐसे पूरा करते हैं, तो वो नज़र आ रहा है सबके चेहरे पे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए और एक शिकायत भी आई है कि अपने 6 सेक्टर की जो डिस्पेंसरी है उसकी स्थिति सही नहीं है। वो भी बात हमने कालीचंद जी के सामने में रखी है कि 6 सेक्टर की डिस्पेंसरी को सही किया जाए। यहाँ डॉक्टर टाइम से नहीं बैठते हैं और बहुत ही इरेगुलरिटी आ गई है, तो उसको सही किया जाए। आप 15 सेक्टर में रहते हैं? हाँ जी। विकास कार्य हुए, खुश हैं आप? बहुत क्या हुआ क्या है। विकास कार्य बताया विधायक ने? हमारे इधर नाले की दीवारें बन गई, इधर की सड़कें बन गई, सीसीटीवी कैमरे लग गए, काफ़ी काम हुआ है और आगे भी प्रोसेस हो रहा है। ये पुलिया बनने की तैयारी में है। तो प्रसन्न है? हाँ, हम बहुत प्रसन्न आप हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ है, काफ़ी काम हो रहा है और आगे हम भी चाहेंगे कि अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, मालवीय नगर सबसे अच्छा एरिया बने हमारा, यही चाहते हैं हम। क्या कह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब के लिए बोलती हूँ। 6 सेक्टर में डॉक्टर कभी नहीं मिलते हैं तो वो उटपटांग और डॉक्टर डिस्पेंसरी में नहीं मिलते, इसके अलावा बाकी जो आज कार्य का उद्घाटन हुआ है वो कैसा रहा? वो बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम। कालीचंद जी बढ़िया काम करते हैं आप हाँ क्षेत्र के लिए? हाँ, शुरू से करते आए हैं, करेंगे वही। शुरू से आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को 40-45 साल हो गए यहाँ रहते। 45 साल से यही विधायक है? हाँ, ये विधायक मुझे आपकी इनको हर बात देखते सुनते हैं, मेरी बात हर सुनते हैं। सुमित जी, जब ये पहले मैं पार्षद बना था, उससे पहले वार्ड एक कच्ची बस्ती के रूप में था। पार्षद बने कब? पहले अभी इसमें 2020 के अंदर जो पार्षद बना, जब मुझे कच्ची बस्ती के तौर पे वार्ड मिला था। कच्ची बस्ती तो नहीं था, पूरा डेवलप था उस समय? नहीं सर, डेवलप नहीं, जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई थी, नालियों को पानी बहता था, जगह जगह चैम्बर टूटे हुए थे, ढक्कन नहीं थे, ये लाइनें की टूटी हुई थी। लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे मुझे सांसद कोटे से पैसा मिला तो वहाँ से जेडीए से मिला, तो जेडीए से विधायक कोष से मिला, विधायक कोष से निगम से मिला, निगम की तरफ से हमने 3.5 करोड़ का काम करवाया, 2.5 करोड़ का हम विधायक कोष से करवाया। अभी जो ये पुलिया है, आज इसका उद्घाटन था, ये पुलिया भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में 30 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। इसके लिए भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। ऐसे ही जो बरसात के टाइम में ये पूरी दीवार टूट गई थी, जगह जगह भी दीवार टूटी, बनवाते फिर टूट जाती थी, तो जेडीए से कालीचंद जी के माध्यम से ये 1 करोड़ 60 लाख का सैंक्शन करवाया। यहीं एक ट्रांसफार्मर गिर रहा था, दीवारें गिर रही थी, उसको बनवाया। पीछे की साइड में जो एक सड़क है टीटू ढाबा से लेकर के सेक्टर 14 तक की, इस सड़क का भी निर्माण होना बाकी है। बाकी मैंने मेरे वार्ड के अंदर पूरी सभी सड़कों का निर्माण करवाया है। पार्कों का विकास कार्य चल रहा है। जिन पार्कों की दीवारें टूटी हुई है वो दीवारें बन रही हैं, जिनका फुटपाथ टूटा हुआ है वो फुटपाथ बन रहा है, जिनके गेट नहीं हैं ऐसे गेट भी लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 6-7 करोड़ का काम मैंने करवाया है और जनता का इतना प्यार है। पहले जब मैं गया था चुनाव में, जब वोट मांगने थे तो मुझे कहा था कि आपको वोट नहीं देंगे। क्यों दें? क्यों ने मना कर दिया वोट के लिए? वोट के लिए लोगों ने मना किया था कि क्यों दें, हम विकास कार्य आपके हुआ नहीं था इसलिए हम आपको वोट नहीं देंगे। आज मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप जाता हूँ, जब भी मुझे कहते हैं कि आपको वोट जरूर देंगे। क्यों? कि आपने विकास कार्य करवाया है, आप हमारी बात सुनते हो और बात सुनने के कारण हमारा काम भी होता है। तो हम इतना चाहते हैं कि दोबारा आप भी आओ। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि दोबारा की तो पता नहीं कौन किसकी किस्मत में लिखा है, कौन क्या होता है। अपील कर रही है आपसे वापस? अपील कर रही है जनता, नहीं कह रही है मेरे को दोबारा। मैंने कहा बहन जी, जो होना है वो तो होगा, जिसको आना है वो आएगा। लेकिन मेरा जो काम था, मैंने 5 साल मेरी तन्मयता से मेरे एकदम बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा में जो कार्य हुए आपके वार्ड में हुए? हाँ, लगभग मेरे, क्योंकि मेरे यहाँ वार्ड के अंदर मैंने तो कालीचंद जी भाई साहब से भी, सांसद कोटे से भी और जेडीए से भी सबसे सहयोग लिया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मानता हूँ। बाकी हर पार्षद ने काम करवाया, सभी पार्षद, बीजेपी का बोर्ड था, सब ने अपने अच्छे तरीके से मिल करके जो काम करवाया है। लेकिन मैं मानता हूँ मेरे वार्ड के अंदर बहुत सबसे प्रमुख कार्य कौन सा था जो आप सबसे नंबर 1 कार्य मानते हैं अपने कार्यकाल का? सबसे प्रमुख काम तो मैं ये मानता हूँ, जो ये सड़कें थी गलियों की, ये टूटी हुई थी जगह जगह से। एक तो सड़क का, दूसरा मैं मानता हूँ नाले के ऊपर की जो दीवार है ये टूटी, जगह जगह से टूट गई थी और इसके नीचे रैंप नहीं बना हुआ था, थोड़ा पानी आता था दीवार वापस गिर जाती थी। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण काम था। अब आगामी आपने भी कह ही दिया, मौका मिलेगा तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मौका का मेरा नहीं है, लेकिन मेरा क्या है कि जैसे मुझे अगर मौका मिलता है तो लड़ने की कौन मना करेगा। क्यों? राजनीति के अंदर आए का के लिए है, कोई धोख मारने तो आए नहीं है। अगर राजनीति में कुछ हमें आगे कहीं और पद मिलता है, कहीं संगठन की जगह मिलती है तो नहीं लड़ूंगा। संगठन में जगह नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूँ? मुझे तो कोई काम करना ही करना है। भाई साहब, हम देख रहे हैं आपने अभी काफ़ी बातें बताई कि विधायक साहब ने कितना अच्छा काम यहाँ पे किया, क्या कहना है आपको?
विधायक महोदय द्वारा जो कार्य करे हैं वास्तव में तारीफ़ काबिल हैं। जब भी हम उनके पास गए, जो भी मांगा हमें वो दिया। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर असुरक्षा थी, कुछ गतिविधियाँ भी गलत होती थी, सामाजिक गतिविधियाँ, तो उनको रोकथाम के लिए हमने कहा कि गेट लगवाएं। हमने 2 मांगे लेकिन उन्होंने 6 गेट दिए और आज 6 गेट कंप्लीट हो चुके हैं और रात को हम गश्त लगा के जो गार्ड है उनसे सुरक्षा हमारी हो जाएगी। इसके बाद देखा कि हमें सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता महसूस हुई, तो सीसीटीवी कैमरे भी सबने पूरे 15 सेक्टर में पूरे अपने घोषणा की। इसके बाद जो हमारे दीवार टूटी हुई थी वो भी साफ की। कुछ गुमटियाँ थी जो काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई थी, उसमें कुछ असामाजिक गतिविधि होती वो भी रोकथाम के लिए उन्होंने सही कर दिया। और अभी भी हमने जो मांगा वो दे रहे हैं। ये जो पुलिया थी वो पुलिया भी ये काफ़ी अस्वस्थ हो रही थी गुजरने में, तो उन्होंने इस महसूस किया कि एक नई पुलिया बननी चाहिए, तो ये पुलिया का भी 1 करोड़ की लागत से ये बना रहे हैं। तो जब भी हम माननीय विधायक महोदय के पास गए, उन्होंने बहुत ही तरीके से हमारी बात सुनी और तुरंत ही समस्या का समाधान करते हैं। और आगे भी ये जो आप देख रहे हैं 15 सेक्टर वो एक बहुत बेहतरीन बनेगा, वॉकिंग ट्रैक बनेगा, लोग घूमने के लिए एक अच्छी मिलेगी। महिलाएं पुरुष जो भी रात्रि को गश्त अपनी जा सकती है, घूम सकते हैं और एक अच्छा वातावरण हमको देखने को मिल रहा है। पार्षद साहब का सहयोग मिला? पार्षद साहब का हमें बहुत सहयोग मिलता है। जब भी हम पार्षद महोदय साहब से कहते हैं वो लाइट अगर नहीं है तो लाइट लगा देते हैं, गंदगी होती तो गंदगी साफ करा देते हैं, नगर निगम को कहकर सारी व्यवस्थाएं अच्छी बेहतरीन कर रहे हैं।